वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख व्रत है जिसे विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए करती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है और वट वृक्ष की पूजा का इसमें विशेष महत्व होता है। इस व्रत की मूल कथा सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम और दृढ़ संकल्प की कथा है, जो धर्म, भक्ति और नारी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। मध्य देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या और अनेक वर्षों तक गायत्री मंत्र का जाप किया। अंततः देवी सावित्री उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उन्हें एक तेजस्वी कन्या के रूप में वरदान दिया। कन्या का नाम सावित्री रखा गया, जो अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और धर्मपरायण थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने योग्य वर की खोज करने के लिए अपने दूतों को भेजा, किंतु सावित्री ने स्वयं वन में भ्रमण कर एक युवक सत्यवान को वर रूप में चुना, जो एक वनवासी तपस्वी राजा द्युमत्सेन का पुत्र था। सत्यवान गुणों में अत्यंत श्रेष्ठ, विद्वान और परोपकारी था, लेकिन उसका भविष्य ज्ञानी ऋषियों ने ये बताया था कि वह केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। राजा अश्वपति यह सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए और अपनी पुत्री को समझाने का प्रयास किया, परंतु सावित्री ने निश्चय कर लिया था कि वह केवल सत्यवान से ही विवाह करेगी। अंततः राजा को उसकी दृढ़ता के आगे झुकना पड़ा और सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया गया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल वन में एक सामान्य गृहस्थ जीवन बिताने लगी। सावित्री को ये ज्ञात था कि विवाह के 1 वर्ष बाद ही सत्यवान की मृत्यु होने वाली है, इसलिए वह प्रतिदिन नियम पूर्वक व्रत करती, ध्यान और तपस्या में लीन रहती। अंततः वह दिन भी आ गया जो सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन था। उस दिन सावित्री ने उपवास किया और सत्यवान के साथ वन में लकड़ी काटने चली गई। वन में सत्यवान अचानक सिर में तेज पीड़ा की शिकायत करने लगा और सावित्री ने तुरंत उसे अपनी गोद में ले लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान ने प्राण त्याग दिए। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राणों को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा, तुम एक स्त्री हो और तुम इस मार्ग पर नहीं चल सकती, घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने उत्तर दिया, जहाँ तक मेरे पति के प्राण जाएंगे वहाँ तक मेरा कर्तव्य है साथ चलना। यमराज उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रभावित हुए और बोले, तुम मुझसे कोई वर मांग सकती हो, लेकिन अपने पति के प्राणों को छोड़कर। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति और राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो। यमराज ने वरदान दे दिया और आगे बढ़े। सावित्री फिर पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर रोका और कहा कि वह लौट जाए। इस बार सावित्री ने दूसरा वर मांगा, मेरे माता पिता को स्वपुत्र प्राप्त हो। यमराज ने यह वर भी दे दिया। फिर जब यमराज ने तीसरी बार सावित्री को लौटने को कहा, तब उसने तीसरा वर मांगा, मुझे स्वपुत्रों की माता बनने का वर दे। यमराज ने बिना विचार किए यह वरदान भी दे दिया। तभी सावित्री ने यमराज को स्मरण दिलाया कि वह स्वपुत्रों की माता तभी बन सकती है जब उसका पति जीवित हो। इस प्रकार यमराज अपने ही वचनों में बंध गए और सावित्री की धर्म, बुद्धि और भक्ति से प्रभावित होकर सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान के प्राण लौट आने पर सावित्री अत्यंत प्रसन्न हुई और यमराज को प्रणाम कर अपने पति के साथ लौट आई। घर पहुंचते ही सत्यवान जाग उठे जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। जब वे अपने घर पहुंचे तो देखा कि उनके पिता द्युमत्सेन की नेत्र ज्योति लौट आई है और उनका राज्य भी उन्हें वापस मिल गया है। इस प्रकार सावित्री की दृढ़ता, निष्ठा और तपस्या ने सब कुछ बदल दिया। वट वृक्ष का महत्व। इस कथा में वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है और ये दीर्घायु का प्रतीक है। वट सावित्री व्रत में स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसे धागा बांधती हैं, जल अर्पण करती हैं और 108 परिक्रमा करती हैं। वे सावित्री जैसी नारी शक्ति और पतिव्रता धर्म की प्रतीक बनने की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में स्त्री की शक्ति, उसकी निष्ठा, बलिदान और समर्पण का प्रतीक है। सावित्री की कथा हमें ये सिखाती है कि अगर किसी में सच्ची श्रद्धा, संकल्प और धर्म के प्रति आस्था हो तो वह मृत्यु जैसे अटल सत्य को भी चुनौती दे सकती है। यह व्रत आज भी महिलाओं द्वारा पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किया जाता है और यह समाज में स्त्री की गरिमा, शक्ति और भूमिका को रेखांकित करता है।